नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। बुधवार को लहरियासराय के समरणालय बस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता सह जिलाधिकारी मुबीन अली अंसारी की अध्यक्षता में प्रधान लिपिक का मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जी हां, जिसमें सीमांत लाभ की CWJC लोक शिकायत निवारण, लोक सेवा अधिकार सहित विपत्र लंबित बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में कई लोग मौजूद थे। लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग कर्मचारी संघ की अध्यक्षता कर रहे ताराकांत पाठक की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को लहरियासराय के रहमगंज स्थित PSD कार्यालय में धरना दिया गया। इस धरना में कई लोग शामिल रहे। सूत्रीय मांग था। पहला मांग था कि 196 में जो कर्मचारी को संशोधित वेतन दिया गया है वित्त विभाग के आदेश पर, उसको आप अविलंब दे, जिसको इन्होंने वार्ता के क्रम में 1 महीना का समय दिया, 1 माह के अंदर उसको दे। दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के सदर अस्पताल में एक NM को देखा गया। वहीं इस अस्पताल में मरीजों को बेड सीट भी नहीं देखा गया है और इस अस्पताल में किसी भी प्रकार का जांच की व्यवस्था नहीं है, जहां निबंधन काउंटर सरकार के नियमानुसार प्रत्येक मरीजों से 1 रुपया निबंधन शुल्क है, लेकिन इन मरीजों से 2 गुनी शुल्क वसूला जा रहा है। प्रसव होने वाली महिला को दिए जाने वाला दवा बाहर से मंगवाया जाता है। जी हां, इस अस्पताल का रवैया कागज पर ही खानापूर्ति की जाती है। गौरतलब कि डॉक्टर से ANM एवं नर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, यह जानकारी कार्यालय से पता चलेगा। बताइए, निबंधन में कै रुपया लेता है? 2 रुपया करके लेता है रुपया, लेकिन वही पेशेंट से 2 रुपया लिया जा रहा है जो आपके अंदर में वहाँ का कर्मी है। ऐसा नहीं है जी। अभी मैंने वहाँ खबर बनाया, अभी बात हुआ है जी। क्या नाम हुआ सर आपका? 20, 22, 24 अभी तो सिंगल हम एक ही को यहाँ तो पोस्टिंग अभी एक ही है या अति में आउटडोर में ना, अभी इंडोर में डिलीवरी में ना, तो अभी ड्यूटी आवर में एक है और तो रोस्टर बनता है ना जिसका जिले के मथुरापुर के निवासी जयलाल साहू का पुत्र दिलीप कुमार मोटरसाइकिल से दरभंगा से मुजफ्फरपुर जा रहा था कि अचानक उधर से आ रही एक अज्ञात व्यक्ति के मोटरसाइकिल से NH57 पर धक्का लग गई। धक्का लगने की वजह से दिलीप कुमार बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज दरभंगा DMCH में चल रहा है। वही सिमरी थाना अध्यक्ष के द्वारा दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। इस संदर्भ में थाने के जमादार से पूरी जानकारी प्रदान क्या इसके परिजनों को सूचना दी गई? यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है साथियों। तो 1989 का यह स्थापित महाविद्यालय भवन नहीं था। और पहले यहाँ पर देखे जो कुछ भवन नहीं है तो हमने 14 लाख रुपया इसमें दे करके महाराणा प्रताप कॉलेज का शुरुआत किए हैं। आगे भी हम चाहते हैं जो शुरुआत आपका अध्यक्षता से होना चाहिए। हम इसके नाम का प्रस्ताव करते हैं। यह विद्यालय परिवार इनके तहे शुक्रिया। साम्राज्य विस्तार की नीति हो, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो और दूसरी तरफ अपनी अस्मिता की लड़ाई थी, देश को स्वतंत्र रखने की लड़ाई थी। इसको महाविद्यालय वास्तविक महाविद्यालय के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे बैठे हुए विधानसभा, विधान परिषद और साथ ही साथ यहाँ के माननीय लोग बैठे हुए हैं, अगर संकल्प दृढ़ ले लेंगे तो ये महाविद्यालय वास्तव में वास्तविक महाविद्यालय हो जाएगा और छात्रों का पठन पाठन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक प्रक्रिया होती है महाविद्यालय को एप्लीकेशन के लिए, तो मैं ये विश्वविद्यालय की अपने सेनापति पहले क्या होता था, जैसे अकबर की जब हम लड़ाई लड़ते हैं तब खुद उनके हाथ में जब 80 किलो का भाला होगा, जब उनका कवच 80 किलो का होगा, जब उनका ढाल
जमीन से संबंधित मामले में भूमाफिया सतर्क हो जाए, अन्यथा उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आम शहरी यदि अपनी आदत में सुधार ले आए तो शहर की 80% समस्या स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आदत ही समस्या का मुख्य कारण है। जी हां, यह बातें 8 मई को स्थानीय कृष्णा रेजिडेंसी में प्रमंडलीय उद्योग एवं वाणिज्य परिषद की ओर से आयोजित बैठक के दौरान दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार ने कही। इस दौरान एसएसपी व्यापारियों से रूबरू थे। हमारा प्रमंडल, हमारा अनुमंडल और जो भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हमें सुविधाएं हो रही हैं उसमें हमें सहयोग मिलेगा। मैं श्री शत्रुघ्न पंजाब से अनुरोध करूँगा। तैनात रहते हैं होना चाहिए। कभी कभी ये अनावश्यक काल में लग जाते हैं, जिससे इस वजह से ही यातायात अवरुद्ध हो जाता है। यातायात व्यवस्था की प्रमुख समस्या गाड़ियाँ। इस अवसर पर नए योगदान देने वाले हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा श्री मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता एवं चेयरमैन के घरेलू से निकले सब्जी के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये तो वहाँ पर जो चेकिंग कर रहे हैं उस पदाधिकारी के विवेक पर काम करता है, विवेक के अनुसार से भी काम किया जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों से, आप लोगों से और भी जो भी गणमान्य लोग हैं, बिजनेसमैन हैं और भी जो लोग हैं, लोग हैं, चाहे 10 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा और 10 हुआ उसको बंद करा। अब रात हो गई बिना पाया, तभी हम लोग जाने कि उसमें भी देखिए उस समय 10 साल पहले भी सर यहाँ लागू किए हैं, तो यहाँ फर्स्ट टाइम सरकार लागू किया हुआ है। हम लोग जिस दिन ज्वाइन किए पेपर में पढ़े सरकार, हम लोग को अच्छा लगा, पुराना दिन को याद आ गया। उसमें भी देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं सब से। और फोटो रिक्शा और बीट वगैरह का जो है, मैं इस पर ध्यान करना चाहता हूँ। करते ही नहीं तो जो बच्चा बचपन में गाली देता है तो माँ मना नहीं करती है, तो अंत में पलट करके माँ बाप को भी गाली देता है। इसलिए इसको रूप नहीं खत्म करना होगा। तो ये बात क्या होता है कि आने जाते हैं लोग कुछ नहीं पता, जानकारी के लिए पहले सवाल आता है, लेकिन आने जाते हैं उनको लगता है हम तो खुद ही सवाल का सवाल किया जाता है। यहाँ वो बात है कि आपको अपना पुलिस को समझना पड़ेगा। पुलिस आप ही का नहीं है और समस्या अगर रख रहे हैं तो तरीके से रखिए, समय के साथ रखिए, एजुकेटेड होकर के नहीं रखिए। कई बार एजुकेशन में आकर के रखा जाता है, तो समझना चाहिए कि जो सामने वाला है उसका अधिकारी 24 घंटा काम करता है, उसका भी थोड़ा सा समय अनुकूल करता है। तो उसमें की आशाएं दोनों तरफ से एक दूसरे को समझना है। और अगर हम समझी 12 नंबर सवाल करें या देखा गया है कि कुछ क्या गलत ढंग से गंभीरता की वजह से कुछ कमजोर तबकों को लोगों की जिसमें दिखाई जाते हैं उनका जमीन जबरदस्ती हड़पने का प्रयास है। मैं बता दूं सभी विचारों को जानते हैं, खास करके जो जमीन के लेन देन करते हैं उनको पूरा पता होता है कि कानून क्या है और इसी का फायदा उठाते हैं। तो हम ग्रे एरिया में नहीं जाएंगे, हम इतना जानते हैं कि पड़ोसी के बीच में अगर जमीन का विवाद है उसका समाधान होता है, किसी का एक भी आगे पीछे होता है और जो माहौल बनी है मिलने जुलने का, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का, इससे पूर्ण विश्वास होता है कि समस्या का समाधान
अभी डीजे पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। करीब पूरे जिले में 7-8 डीजे बंद कर दिया गया है। एक डीजे वाले को जेल में भेजा गया है और पीपल राइट जो चलता है उसमें सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है, क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं और जितने भी बड़े डिजिटल एक्सीडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा उसमें पीपल राइट वाले ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो अपराध और दुर्घटना दोनों के दृष्टिकोण से उस तरह कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और हेलमेट एक ऐसी आदत है कि अगर आपने जो गाड़ी की चाबी के साथ अभी गाड़ी चलाते हैं, सर हमको आप देखिएगा रात में साइड से छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी चाबी हाथ में आता है तो दूसरे हाथ में हेलमेट भी आ जाता है। तो ये आदत रहनी चाहिए, चाहे हम बगल में सब्जी ही क्यों नहीं खाने चले जाए, क्योंकि हेलमेट जो कानून बना है ना, कानून इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें सुरक्षा है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप घर से निकले और उसमें एक्सीडेंट हुआ, उसमें हेलमेट की हम लोग इस बात कर रहे हैं वो है जो थाना स्तर तक हर कोई को लागू है, क्योंकि ऊपरी कार्रवाई बहुत कारगर बनी है। हम आप लोग से चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे जिले के लोग चाहते हैं कि पूरा है जो ऑपरेशन करें और अच्छी व्यवस्था लागू करने के, इससे है न केवल प्रशासन का काम आसान होगा बल्कि आम लोग की जिंदगी। को छात्र संगठन के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग में ताला लगाया गया। जी हां, वही छात्र संघ अध्यक्ष सूरज कुमार का कहना था कि इस विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, कोई अधिकारी बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ के परीक्षा नियंत्रक से इस्तीफा की मांग की जा रही है। साथ ही साथ छात्र अध्यक्ष ने कहा कि 2 महीना हो गया छात्र संघ चुनाव का, लेकिन अभी तक न कार्यालय दिया गया और न ही कोई व्यवस्था की गई। तो ऐसे में अगर कोई छात्र समस्या लेकर आते हैं तो उनकी समस्या का निदान कैसे होगा, यह सबसे बड़ी समस्या बन गई है। कुमार जी आपके सामने में नाम लिया जा रहा है, राजकुमार की पैसा अंदर में लिया जा रहा है परीक्षा, लेकिन रिकॉर्डिंग तो है यहाँ पे, नहीं रिकॉर्डिंग है, बोल रहे हैं पैसा काम होगा, अब इतना बोलिए नहीं कि परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद, छात्रों के बंद करो, कंप्यूटर सेक्शन में वसूली बंद की। जो भी रिजल्ट है पार्ट 1 पार्ट 2 के जो चैलेंज किए हैं छात्र, पीजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जोन 2017 में हुई, 2018 दिसंबर में 2017 दिसंबर के एग्जाम हुई, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सर के सामने एक माह पूर्व बोले थे कि 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। मैं मजबूर होकर आज यहाँ तालाबंदी किया हूँ, क्योंकि यहाँ छात्र संघ का भी बात नहीं सुना जाता है। यहाँ जो भी है अंदर में बैठ के दलाली किया जाता है। परीक्षा नियंत्रक खुद भ्रष्ट है और जिनका 5-6 नंबर से जो प्रमोटेड पेंडिंग है, अगर 10,000 15,000 रुपया देते हैं उनका सुधार कर दिया जाता है। जो रुपया नहीं देते हैं उनका रिजल्ट ऐसे ही रह जाता है, उनका कोई सुधार नहीं किया जाता। मेरी यही मांग है कि परीक्षा नियंत्रक विकास के नाम पर छात्रों से गलत तरीके से रुपए लिए जा रहे हैं। जी हां, ये कारनामा नाका नंबर 1 सुंदरपुर स्थित महात्मा गांधी महाविद्यालय का है। 11वीं की परीक्षा देने आए छात्रों से रुपए लिए जा रहे हैं। इस महाविद्यालय के कर्मी छात्रों से 10 से 20 रुपए नहीं बल्कि 50 रुपए प्रत्येक विषय के हिसाब से ले रहे हैं। सर नंबर दे दीजिएगा, सर नंबर दे दीजिएगा। हाँ बुलाया है सर, कहाँ बोलेगा मिल रही है परीक्षा के नाम पे 50 रुपया दिया। नहीं गलत है, गलत कॉलेज के अकाउंट में रसीद कटा हुआ है, वही ना हुआ कॉलेज के डेवलपमेंट के, बाकी टेस्ट के नाम पे आप लिए कॉलेज का विकास कर रहे हैं, कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए वही कॉलेज का वही चीज हो सकता है अपना भी विकास हो जाए। ना अपना विकास होता तो रसीद नहीं पड़ेगा। तो आप एग्जाम देने नहीं आए? नहीं सर, मालूम हुआ 16 तारीख था सर,
16 तारीख का था मालूम से, 16 तारीख एग्जाम होगा, 3 तारीख से चालू हो गया यहाँ। तो पैसा किस बात के लिए लिया? ये जो छूटा है एग्जाम उसका, जितना विषय छूटा है जो। एक सब्जेक्ट विषय का कितना? 50 रुपया सर। एक कॉपी का सर। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार शर्मा। सर कॉलेज के विकास के लिए सर सरकार को पैसा देते हैं, तो हम लोग कभी भी नहीं दिया। हम लोग क्यों दें? सरकार तो पैसा देते हैं ना, स्टूडेंट का पैसा तो कम। नारायण यादव महाविद्यालय मधुबनी के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 मई से चलाए जा रहे धरना का बुधवार दूसरा दिन रहा। जी हां, वही महासंघ का कहना है कि जब तक हमारी लिखित रूप से मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोगों का धरना का कार्यक्रम चलता रहेगा। कॉलेज का भ्रष्ट सचिव को बर्खास्त करो। की DLY कॉलेज में जो घपला हुआ है, जो करोड़ों में घपला है, और उस बात का विरोध हम लोग बहुत पहले से करते हैं। निगरानी जांच के लिए दिए, निगरानी वाले ने यूनिवर्सिटी को लिखा कि आप जांच करवा के हमको रिपोर्ट भी भेजिए, तब हम जांच करवाएंगे। लेकिन आज तक 6 महीने से न कमेटी बनी, वो कुल सचिव को चिट्ठी लिखा और न वो जांच करवाई गई। कई बार हमने मौखिक और लिखित रूप से भी दिया, लेकिन कुल सचिव कॉलेज के सचिव से पैसे लेकर के और वो फाइल को दबाए हुए हैं। दूसरी बात रही कि कॉलेज में जब एडहॉक लगा तो उस कमेटी को पुनर्जीवित करने के लिए कुल सचिव कितना। दरबार हॉल में बुधवार को सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार द्वारा प्रदत्त वाईफाई व्यवस्था की समीक्षा एवं इसकी गुणवत्ता की बढ़ोतरी थी। वही मालूम हो कि सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटरनेट की व्यवस्था करीब बहाल कर दी गई, लेकिन अधिकांश जगहों पर तकनीकी कारणों से यह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वही विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी व सूचना वैज्ञानिक नरोत्तम मिश्र सहित वेल्ट्रॉन व L&T कंपनी के विषय विशेषज्ञ भी मौजूद थे। Okay, which means that since all the people are using, therefore the bandwidth requirement is higher, and it is the highest among all the colleges. Okay. सोलर से नहीं जोड़ पाते हैं जी सर, तो ऐसी स्थिति में वो गर्म हो जाता है मशीन जी सर। और इंजीनियर जो हमारे दुबे जी हैं सासाराम से आते हैं, रोहतास जोन में आ गया है हमारा कॉलेज, वैसे तो है बक्सर जिले में। और पहले वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के ही जोन में 3 महाविद्यालय हमारे आते थे। सिद्धेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय पचरुखिया, संस्कृत डिग्री कॉलेज रामपुर और रामाधीन मिश्र भास्करोदय संस्कृत महाविद्यालय दौड़िया। आज विश्वविद्यालय ने बुलाया, बड़ी खुशी की बात। जहाँ एक्सपर्ट हमारे सामने हैं, हम अपनी समस्या को रखेंगे, उनसे फिर हम सलाह लेंगे, विमर्श करेंगे और फिर आगे सफल संचालन में हम और आगे बढ़ेंगे। आज के सामने अपने छात्रों के सामने उपस्थापित कर सकते हैं। इसकी महत्ता इस रूप में सरकार देख रही है, इसलिए सबसे पहली आवश्यकता तो जो हम लोग महसूस। अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर सड़कों के किनारे लगाए गए अतिक्रमण को हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस अतिक्रमण अभियान के तहत बुधवार को राजकुमारगंज से लेकर मिर्जापुर चौक स्टेशन रोड सहित अन्य कई सड़कों के किनारे पर लगा अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने में काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल के कई जवान शामिल थे।
आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मस न्यूज। धन्यवाद।